माउस क्या है? माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। आज के समय में दो प्रकार के माउस का प्रयोग किया जा रहा है। एक है वायरलेस माउस और दूसरा है यूएसबी माउस। वायरलेस माउस वो होता है जिसमें तार नहीं होता, यानी वायरलेस माउस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए किसी वायर तार की आवश्यकता नहीं होती है। वायरलेस माउस को कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? वायरलेस माउस को कंप्यूटर से चलाने के लिए वायरलेस माउस के साथ पेन ड्राइव की तरह एक छोटा सा रिसीवर आता है जिसे कंप्यूटर या लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में लगा देना होता है और ये वायरलेस माउस अपने आप कनेक्ट हो जाता है। यह है यूएसबी माउस। यूएसबी माउस वो होता है जिसके साथ एक लंबा सा तार यूएसबी के साथ जुड़ा होता है। यूएसबी माउस को कंप्यूटर या लैपटॉप से चलाने के लिए इसके यूएसबी को कंप्यूटर या लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं और ये माउस अपने आप चल जाता है। जब ये माउस चलता है तो इसके पीछे की लाइट अपने आप जल जाती है। माउस में 3 बटन होते हैं, एक को लेफ्ट वाला बटन और दूसरे को राइट वाला बटन और बीच वाले बटन को स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल व्हील कहते हैं। हिंदी में इन बटनों को बाएं वाला बटन, दाएं वाला बटन और बीच वाले बटन को ऊपर नीचे करने वाला पेज बटन कहते हैं। जब हम लेफ्ट या राइट वाला बटन दबाते हैं तो इसे क्लिक करना कहते हैं। अब ये जाने कि ये माउस चलता कैसे है। जैसे हम मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली मार मार कर, अंगूठा मार मार कर चलाते हैं, कोई भी गाना चला लेते हैं, कोई भी फोटो देख लेते हैं, वही काम ये माउस करता है। उसी तरह से माउस चलता है। जब हम माउस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक तीर जैसा चिन्ह दिखाई देने लगता है जिसे कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। हिंदी में इसे तीर का चिन्ह बोलते हैं। जब हम माउस को हिलाते हैं तो ये तीर का चिन्ह भी इधर उधर हिलता है। कंप्यूटर के अंदर हमें यदि कोई फाइल फोल्डर चलाना होता है तो हम माउस की सहायता से इस कर्सर को वहां पर लेकर चले जाते हैं। अब इन बटनों के प्रयोग जाने। माउस का लेफ्ट बटन कीबोर्ड पर जो इंटर का बटन होता है उसके समान कार्य करता है। जब हम माउस की सहायता से कर्सर को किसी फाइल फोल्डर पर लेकर चले जाते हैं तो और लेफ्ट बटन दबाते हैं तो वह फाइल ओपन हो जाती है। यानी इस लेफ्ट बटन का प्रयोग किसी भी फाइल फोल्डर को चलाने ओपन करने के लिए होता है। और इस लेफ्ट बटन से हम एक से अधिक फाइल फोल्डरों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए इस लेफ्ट बटन को दबा के रखना होता है और जितनी हमें फाइलें सिलेक्ट करनी होती है कर्सर को उनके ऊपर को लेके चले जाते हैं और इस बटन से हम ड्रैग भी कर सकते हैं, यानी सिलेक्ट फाइल फोल्डरों को दूसरे फोल्डर में ले जा सकते हैं। ड्रैग करने के लिए पहले हमें फाइलों को सिलेक्ट करना होता है और इस लेफ्ट बटन को दबाए रखना होता है और किसी दूसरे फोल्डर में कर्सर ले जाकर छोड़ देते हैं। इस बटन का नाम है राइट बटन, यानी दाएं वाला बटन। यानी हम जब किसी फाइल फोल्डर पर कर्सर ले जाकर माउस का राइट बटन दबाते हैं तो उस फाइल से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यानी कि इस बटन का प्रयोग किसी भी फाइल फोल्डर से संबंधित ऑप्शन लाने के लिए किया जाता है। इस बीच वाले बटन का नाम है स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल बटन। इस स्क्रॉल बटन का प्रयोग स्क्रीन से बड़े मैटर को ऊपर नीचे करके देखने के लिए काम आता है। और जो ये माउस पर 3 बटन होते हैं हम इनकी पोजीशन भी बदल सकते हैं। यानी कि जो लेफ्ट वाला बटन कार्य करता है वो कार्य हम राइट वाले बटन से करवा सकते हैं और जो कार्य राइट वाला बटन करता है वो कार्य हम लेफ्ट वाले बटन से करवा सकते हैं। और जो ये स्क्रॉल बटन होता है हम इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यह कार्य करवाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सर्च बॉक्स में टाइप करना है माउस, माउस पर क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे माउस की सेटिंग पर। या आप कंप्यूटर की सेटिंग में जाकर सेटिंग पर क्लिक कर सेटिंग में आपको डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको माउस पर क्लिक करना है और इसमें आपको सिलेक्ट योर प्राइमरी बटन पर क्लिक कर यहाँ पर आप लेफ्ट राइट वाले बटनों की पोजीशन बदल सकते हैं। नीचे आना है, चूज हाउ मैनी लाइन टू स्क्रॉल एच टाइम। इस लाइन को खींचकर स्क्रॉल बटन की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। जब हम किसी फाइल फोल्डर पर कर्सर ले जाकर माउस के दोनों बटन एक साथ दबाते हैं तो पहले तो उस फाइल से संबंधित ऑप्शन आते हैं और फिर वो फाइल ओपन हो जाती है। जो भी मैंने इस वीडियो में आपको इन माउस के बटनों के बारे में बताया है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य भी हो सकते हैं इन बटनों के।